9वां अध्याय है राज विद्या गुहा योग। इसमें भगवान श्री बता रहे हैं एक ऐसी विद्या, एक ऐसे राज की विद्या कि इंसान किस गति को प्राप्त होता है, कैसे इंसान कैसी कैसी योनियों में जाते हैं और कैसी कैसी गतियों को प्राप्त होते हैं। श्री भगवान बोले, तुझ दोष रहित दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिससे जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। भगवान श्री क्या करें, एक अध्याय पूरा इसी बात पर कहा कि राज की बात बता रहा हूं, लेकिन अर्जुन है, अर्जुन कहाँ राज खत्म होने देने वाला है। तो भगवान श्री फिर कहते हैं कि राज फिर से बताता हूं, बताना ही होगा। हे परम तप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्कर में भ्रमण करते रहते हैं। जिन लोगों के अंदर श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा का मतलब है कि जिनके अंदर पूर्ण विश्वास नहीं है, ऐसे इंसान दुखों में ही घिरे रहते हैं। जिसको अपने खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, वो इंसान दुखी रहता है। जिसको दूसरों पर विश्वास नहीं है, वो भी चिंता में जीता है। जिनको इन प्रकृति के नियमों पर, परमात्मा पर श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा का मतलब है कि अब संशय नहीं है, पूर्ण विश्वास श्रद्धा बन जाता है। जैसे भगत जनों को श्रद्धालु कहा जाता है, उनको विश्वासी नहीं कहा जाता। विश्वास में बुद्धि होती है और श्रद्धा दिल से जन्म लेती है। जो दिल से भगवान के ऊपर आश्रित होते हैं, वे श्रद्धालु है। और श्रद्धालु हमेशा काल चक्कर की सीमा से परे होते हैं, अर्थात सुख दुख उनसे परे हो जाते हैं। उनके जीवन में शांति, आनंद की लहर छा जाती है। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर से रचता हूं कि सभी इंसान मुझ में ही समा जाते हैं। मृत्यु के बाद ये शरीर मेरे ही तत्वों में समा जाता है और जो चेतना है वो परम चेतना में लीन हो जाती है, और उसके बाद फिर से किसी रूप में चेतना प्रदर्शित होती है। ये परमात्मा का नियम है कि उसी में समाना, उसी में से निकलना। जैसे पानी में ही बुलबुला समा जाता है और पानी से फिर दोबारा से बुलबुला उत्पन्न हो जाता है, यही परमात्मा की नियति है। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए उस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं कि हमारा जीवन हमारे कर्मों का ही लेखा जोखा है। जो कर्म हम करते हैं उन्हीं से ही दूसरे कर्म निर्मित होते हैं। कर्म ही कर्मों में बरत रहे हैं कि जो इंसान कर्मों से संन्यास ले लेता है, अर्थात कर्तापन से, कर्तापन के कारण ही हम कर्मों से बंधते हैं, वरना कर्म हमें बांधेंगे नहीं। वो कर्म शरीर के रह जाएंगे, मन से नहीं हो रहे। अर्थात मन की जो वृत्तियां हैं, लालच, लोभ, स्वार्थ की, वो हट गई। अब जो कर्म हो रहे हैं उन कर्मों से आगे के कर्म जन्म नहीं लेते, अर्थात उन कर्मों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। लेकिन आपने एक बार किसी को थप्पड़ मारा अहंकार से, तो आपको भी कुछ समय के बाद थप्पड़ खाने के लिए तैयार रहना ही होगा, क्योंकि उस कर्म के बीज बन गए हैं।
वो कर्म दूसरे कर्मों को जन्म देगा। तो हमारे साथ बुरा हुआ है तो समझ जाइएगा कि ये हमारे कर्मों का ही फल है। कहीं न कहीं हमसे अज्ञानतावश बुद्धि के कारण, अहंकार के कारण कुछ कर्म हुए हैं, उनका फल मिल रहा है। तो जो कर्म हमसे बिना कर्ता के, बिना बुद्धि के, अहंकार के होते हैं, उनका कोई भी बंधन निर्मित नहीं होता, अर्थात उनका बुरा फल लौट के नहीं आता, उनका अच्छा ही लौट के आता है। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते।